मुझसे लोगों ने बोला कि महाराज आप हिंदुस्तान की एक सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से 2 विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र और इकोनॉमिक्स में। आपने फॉरेन से भी पीएचडी की है, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, और आपने सोचा नहीं कि उस समय आप आईएएस बन जाते। मैं कहा मेरे तो दिमाग में था भी नहीं, किसी यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में गोल्ड मेडल लेना इतना आसान नहीं है। Read, write and think more. There is a will, there is a way. This is a formula to achieve the gold medal of any university. 8 से 10 घंटे पढ़ना है, सोचना है, लिखना है। तो बोले महाराज आप नहीं बने तो आपने किसी स्टूडेंट को तो गाइड किया होगा। मैंने कहा गाइड नहीं कहलाता, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन, प्रेरणा देना। मैं उस समय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, बहुत बड़ी। एक लड़का था जयंत पटेल फ्रॉम गुजरात, बड़ौदा, वो मिडिल क्लास का था, वहाँ पढ़ता था। पढ़ने पे उसका ध्यान होता नहीं था, लाइब्रेरी में चहलबाजी करता, किताबों को ध्यान नहीं देता, यहाँ वहाँ घूमता रहता। मैंने एक दिन बोला कि डांटा, क्योंकि मैं उसको पढ़ाता था। मैंने कहा जयंत तो पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते भैया? बोले नहीं मैं पढ़ लेके क्या करूँगा, अब ये पीजी की डिग्री लेके करना क्या है, मुझे मास्टर बनना नहीं, प्रोफेसर बनने के बाद देख तो रहे क्या इज्जत है संसार में प्रोफेसरों की। लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं। आपके पास कोई कला हो तो मुझे बताओ कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। मैंने बोला ठीक है, तो मेरे चैम्बर में आना, जब मैं क्लास ख़त्म कर लूँगा। बड़ी यूनिवर्सिटी है तो टाइम कम मिलता है, लंच के बाद 2 घंटे का टाइम मिलता था, मेरी क्लासेस में टाइम था, मैं उसको बैठा ला। मैंने कहा जयंत तुमको बनना है ना किसी को, तुम एक काम करो, अपना नाम लिखो जयंत पटेल, उसके सामने लिखो IAS, प्रत्येक दिन उसको देखो। सवेरे उठो जल्दी, 4 बजे से लेके और 10 बजे तक तुमको रोज पढ़ना है, लिखना है, सोचना है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं। 4 पेपर में 120% 120 नंबर लेके आओ तो चल जाएगा। सब्जेक्ट भी देख लेना कि जो तुमको पसंद हो, जो अच्छे से लिख सकते हो, और उसमें पूरा लिख के आना है। लिखना है, पढ़ना है, रेफरेंस लिखना है। तो समझ गया, उसने तैयारी की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट होता, उसमें भरा, और सोशलॉजी का 2 सब्जेक्ट थे, दोनों में से एक को चूज किया और परीक्षा दिया। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हुआ। 2025 नंबर में से उस एग्जामिनेशन में उसको 1175 नंबर प्राप्त हुए। पहले 10 में आया। जयंत IAS बन गया, कलेक्टर बड़ौदा रहा। जब वो कमिश्नर बन गया तो मैं एक बार गुजरात से लौट रहा था ट्रेन से, फर्स्ट क्लास की ट्रेन थी, मैं भी बैठा था, उतरा स्टेशन पे कुछ सामान लेने। जयंत उसका परिवार भी था। मैं गेरुए कपड़े पहना हुआ था, माला थी मेरे गले में, मेरे शिष्य भी थे। वो कमिश्नर हुआ करता था उस समय। दौड़ के आया, पाँव छुआ, अपनी पत्नी को बोला कि ये महाराज है, इनकी गाइडेंस में बना। मैंने कहा मैंने नहीं बनाया जयंत, तूने मेहनत की है। एक ही फार्मूला है, जब IAS बनना हो तो दोस्त, भाई, बाप, परिवार सबको भूल जाओ, उसमें तुम खो जाओ। जैसे परमात्मा में हम लोग खो गए, हमें परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। जिसने सब कुछ खोया है वो परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसने सब कुछ खोया है वो IAS IPS बनता है। यदि कुछ बनना है तो खोना सीखना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ एटलीस्ट टू वर्क हार्ड। पढ़ना है 6 से 8 घंटे, फिर लिखना है और रात को उसको सोचना है। संसार में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, ये मैं भी जानता हूँ। यदि मुझे किसी ने गाइड किया होता, जब मैं प्रोफेसर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, सारी फैकल्टीज का टॉपर था। मुझे 97.99% मार्क्स मिले थे, जो संभव नहीं होता किसी यूनिवर्सिटी में। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब के बच्चे ये क्यों नहीं निकल सकते? वो जितनी मेहनत कर सकते हैं उतने बड़े आदमी के लिए नहीं करते। कोचिंग एक गाइडेंस है, और परमात्मा की कोचिंग आपके अंदर है। कोई भी लड़का नीट निकाल सकता है, कोई भी लड़का लड़की IPS हो सकता है, कोई भी IAS हो सकता है, क्योंकि उसको प्रेरणा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आई होप दिस इंटरव्यू विल हेल्प फ्रॉम दोज आर अपेयरिंग इन द IAS एग्जामिनेशन। जय माँ।